जय हिंद बच्चों। दिस इज श्रीमती मनीषा श्रीवास्तव, उच्च माध्यमिक शिक्षक फ्रॉम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुरैया, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न a very interesting poem. The name of the poem is the Bal poem. It is written by John Berryman and the poem is taken from First Flight, the textbook of class 10th. Before reading the poem, let's know something about it. A boy loses a ball. He is very upset. A ball doesn't cost much, nor it is difficult to buy another ball. Why then is the boy so upset? एक लड़का बॉल खो देता है. He is very upset. और वो बहुत दुखी हो जाता है. A ball doesn't cost much, nor is it difficult to buy another ball. और बॉल की कीमत कोई खास ज़्यादा नहीं होती है और ना ही ये इतना कठिन है कि दूसरी बॉल खरीदी ना जा सके. Why then is the boy so upset? तो फिर लड़का इतना दुखी क्यों होता है? Read the poem to see what the poet thinks has been lost and what the boy has to learn from the experience of losing something. तो अब ये पोएम पढ़ के हमको पता चलेगा कि पोएट क्या सोचता है कि बच्चे ने क्या खोया है और इस खोने के एक्सपीरियंस से बच्चा क्या सीखता है. ये हमको पता चलेगा ये पोएम पढ़ने के बाद. देखें फर्स्ट स्टैंजा पोएम का. What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go, merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water, no use to say, oh, there are other balls. What is the boy now who has lost his ball? अब लड़का क्या करता है जो जिसने अपनी बॉल खो दी है. What is he to do? यहाँ पर देखें हमको what डबल बार लिखा हुआ है, मतलब क्या, अब क्या करता है. तो यहाँ पर इस चीज़ को एम्फेसाइज करने के लिए, एम्फेसाइज करना यानी जोर डालने के लिए रिपीटिशन पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया गया है. ये रिपीटिशन पोएटिक डिवाइस भी है और वह साउंड रिपीट हो रहा है तो अलिटरेशन फिगर ऑफ स्पीच भी है. पोएट कहता है आई सॉ इट गो मैरिली बाउंसिंग. मैंने देखा कि जो बॉल थी वो खुशी से उछल रही थी. डाउन द स्ट्रीट, सड़क के ऊपर नीचे हो रही थी, बाउंस कर रही थी. एंड देन मैरिली ओवर, देयर इट इज़ इन द वाटर. और बहुत खुशी से वो बॉल उछलते हुए पानी की ओर चली गई. नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स. और अब ये पोएट जानता था कि ये कहना का कोई अर्थ नहीं है कि अरे बहुत सारी बॉल्स हैं. देखें ये स्टैंजा का एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है. द पोएम स्टार्ट्स विद पोएट लुकिंग एट द बॉय हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल. पोएम उस परिस्थिति में शुरू होती है जब पोएट ये देख रहा है कि एक लड़का है जिसने अपनी बॉल को खो दिया है. द पोएट वांट्स टू नो अबाउट हिम एंड हिज रिएक्शन आफ्टर लूजिंग द बॉल. अब पोएट उस लड़के के बारे में जानना चाहता है और उस बच्चे का रिएक्शन क्या है, मतलब क्या प्रतिक्रिया है बॉल को खोने के बाद की, ये जानना चाहता है पोएट. द पोएट हिमसेल्फ सॉ द बॉल बाउंसिंग हैप्पीली डाउन द स्ट्रीट एंड देन फॉलिंग इनटू द वाटर. पोएट ने खुद ने देखा कि बॉल जो है वो सड़क पर बाउंस कर रही थी, ऊपर नीचे उछल रही थी और अब वो जो बॉल थी वो पानी पे जाके गिर गई. द पोएट सेज दैट देयर इज़ नो यूज टू टेल द बॉय दैट देयर आर अदर बॉल्स. पोएट ये कहता है कि लड़के को ये बोलने का कोई मतलब नहीं है कि बहुत सारी और बॉल्स भी हैं, बिकॉज ही वुड गेट मैनी अदर बॉल्स.
but he would never be able to get the lost ball and the memories associated with it. क्यों नहीं कह सकते बहुत सारी बॉल्स हैं? क्योंकि अब लड़के को दूसरी बहुत सारी बॉल्स मिल जाएंगी, पर वो कभी भी उस खोई हुई बॉल को नहीं पा पाएगा और ना ही उस बॉल से जुड़ी हुई मेमोरीज़ को प्राप्त कर पाएगा। मेमोरीज यानी उस बॉल से जुड़ी यादें जो हैं वो उसको पुनः प्राप्त नहीं हो पाएंगी। कम टू द स्टैंजा 2। An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him a dime. Another ball is worthless. An ultimate shaking grief fixes the boy. एक अंततः कभी समाप्त न होने वाला जो दुख था वो लड़के तक पहुंच गया है। शेकिंग ग्रीफ का मतलब होता है सैडनेस विच एग्जैक्टली अफेक्ट द बॉय, यानी बहुत दुखी हो जाता है और वह दुख उसको पूरी तरह से प्रभावित करता है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, ट्रैम्बलिंग, स्टेयरिंग डाउन, क्योंकि वो वहाँ पे रिजिड होके खड़ा हुआ था। रिजिड यानी कठोर होके स्टैच्यू बन के खड़ा हुआ था। रिजिड यानी होता है कठोर। अब इंसान का कठोर होना यानी यहाँ पे मूर्तिवत हो जाना। ट्रैम्बलिंग यानी शिवरिंग हुई, उसको कपकपाहट भी छूट रही थी, काँप रहा था। स्टेयरिंग डाउन, और नीचे की ओर लगातार घूर रहा था। All his young days into the harbor where his ball went. पूरे दिन वो अपने बचपने के दिनों को याद कर रहा था उस हार्बर में। हार्बर यानी वह प्लेस जहाँ पर शिप, बड़े बड़े जहाज़ जो रहते हैं उनमें माल लोड और अनलोड होता है, उस स्थान को बोलते हैं हार्बर, जहाँ पर उसकी बॉल जाके गिर गई है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, और मैं, यहाँ पे आई मतलब पोएट, मैं अब उसे इंट्रूड नहीं करूँगा। इंट्रूड करना यानी यहाँ पे उसको जहाँ पर वो है उसे वहीं रहने देंगे। उस स्थिति में मैं हस्तक्षेप नहीं करूँगा। अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस। ये परिस्थिति है कि एक डाइम, अ डाइम मतलब 10 सेंट, 10 सेंट कॉइन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, यानी जैसे भारतीय मुद्रा में रुपया और पैसा होता है वैसे ही एक डाइम मतलब 10 सेंट कॉइन अर्थ होता है। तो एक डाइम में बहुत दूसरी बॉल हमको मिल सकती है। इज़ वर्थलेस, पर उस बॉल का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि जो नई बॉल आएगी उसके साथ मेमोरीज नहीं रहेंगी। मेमोरीज उस बॉल के साथ थी जो बॉल लड़के से खो गई है। देखें इसका एक्सप्लेनेशन। इन दीज लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब्स द कंडीशन ऑफ द बॉय आफ्टर लूजिंग हिज बॉल्स। इन पंक्तियों में पोएट वर्णन कर रहा है उस लड़के की स्थिति की जिसने अपनी बॉल को खो दिया है। द बॉय फील्स वेरी सैड बाय द लॉस ऑफ हिज बॉल। बहुत दुखी महसूस हो रहा है लड़के को कि उसने अपनी बॉल खो दी है। ही इज़ स्टैंडिंग लाइक अ स्टैच्यू एट वन प्लेस। अब वो एक स्थान पे खड़ा हुआ है बिल्कुल मूर्ति की तरह। शिवरिंग एंड स्टेयरिंग डाउन द बॉल विच सिम्बोलाइजेज द मेमोरीज ऑफ हिज यंग डेज। खड़ा हुआ है, शिवरिंग यानी कांपता हुआ सा, और लगातार घूर रहा है उस बॉल को जो खो गई थी। और ये जो बॉल है वैसा ही है जैसे उसके बचपन के दिनों की यादें, यानी बॉल जो है वो उसके बचपन के दिनों को सिम्बोलाइज करती है। He is filled with sorrow and just keeps standing in the direction where his ball is going. वो दुख से भर जाता है, पर हृदय में दुख भरा होता है, सिर्फ खड़े रहता है
और उस ओर देखते रहता है जहां उसकी बॉल जा रही थी। The poet says that he would not interfere in the boy's thought as he feels that through this experience the boy will learn the meaning of loss. पोइट कहता है कि वो लड़के की यादों में इंटरफियर नहीं करेगा, उनको बाधित नहीं करेगा, क्योंकि पोइट ये ऐसा महसूस करता है कि लड़का बॉल के खोने से वह सीख पाएगा कि खोने का क्या अर्थ है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लॉस। कोई चीज़ हमारे पास से, हमारे अधिकार क्षेत्र से चली जाती है तो उसका क्या अर्थ है जीवन में, यह चीज़ बच्चा समझ पाएगा। इसलिए पोइट उसे इंट्रूड नहीं करना चाहता। इट इज़ नॉट वर्थ टू टेल द बॉय दैट अनदर बॉल कैन बी बॉट फॉर ओनली अ डाइम 10 सेंट। ये बच्चे को बताना बेकार है। नॉट वर्थ यानी उसका कोई महत्व नहीं है ये बताने का कि तुम दूसरी बॉल खरीद सकते हो, वो भी सिर्फ 1 डाइम में। 1 डाइम बराबर 10 सेंट्स। ये यूनाइटेड स्टेट्स की मुद्रा है, अमेरिका की। बिकॉज ही वॉज वेरी अटैच्ड टू हिज लॉस्ट बॉल विच वॉज विद हिम फ्रॉम हिज वेरी चाइल्डहुड। ये बताना बेकार है क्योंकि वह बच्चा उस बॉल से जो खो गई है उससे बहुत ज़्यादा अटैच्ड था, उसकी यादें उसमें जुड़ी हुई थीं, क्योंकि वह बॉल उसके पास उसकी एकदम बचपने से थी साथ में। देखते हैं स्टैंजा 3। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ possessions. People will take balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back. Money is external. अब पहली बार वो सेंस करता है, यहाँ ही सेंसेस यानी महसूस करता है। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कि पहली जिम्मेदारी थी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, इस संसार में जितनी चीज़ें हमारे पोजेशंस में हैं, अधिकार क्षेत्र में हैं, उन अधिकार क्षेत्र में आने वाली वस्तुओं में सबसे पहली वस्तु जो लड़के के लिए उसकी जिम्मेदारी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो थी उसकी बॉल। पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय। लोग कहेंगे बॉल हमेशा खो देते हो, छोटे बच्चे तुम बॉल करते हो और हमेशा खो देते हो। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं 3rd लाइन में बॉल्स रिपीटिशन पोइटिक डिवाइस का यूज़ किया गया है। साथ ही बॉल्स में हमको एलिटरेशन भी देखने को मिल रहा है। एलिटरेशन मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। एलिटरेशन का अर्थ होता है रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड से जो पोयम में सौंदर्य उत्पन्न होता है वो कहलाता है अलिटरेशन, फिगर ऑफ स्पीच। और बॉल्स कह के उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है, तो ये एक ही शब्द की पुनरावृत्ति, इसको रिपीटिशन बोलते हैं, वो देखने को मिल रहा है। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल। और कोई भी उस बॉल को पुनः खरीद के नहीं ला सकता। मनी की बात करें तो ये एक्सटर्नल चीज़ है, इस बाहरी चीज़ है मनी, ये उसकी यादों से जुड़ी हुई चीज़ नहीं है, इसलिए मनी को यहाँ पे एक्सटर्नल बोला है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं बाइज अ बॉल बैक, इसमें भी ब साउंड की रिपीटिशन है, इसीलिए यहाँ पर है एलिटरेशन। Explanation. In these lines, the poet says that the boy is learning his first responsibility of taking his things and how to bear the loss of something in a world of possessions. इन पंक्तियों में पोएट कहता है कि लड़का सीख रहा है अपनी पहली जिम्मेदारी को उठाना,
जिसमें वो ये भी सीखता है कि यदि अपनी जिम्मेदारियों को जब हम कंधे पर उठाते हैं तो उनमें से कोई एक चीज़ का जो हमारे अधिकार में है उसका खो जाने का क्या अर्थ होता है और उसे कैसे बियर यानी सहन किया जाता है किसी चीज़ के खोने के दर्द को। द पोएट मेक अ ब्रॉड स्टेटमेंट दैट पीपल विल टेक बॉल्स एंड दीज बॉल्स विल बी लॉस्ट। पोएट ये कहता है, एक बड़ा ब्रॉड स्टेटमेंट है यानी बृहद अपनी ओर से बात कह रहा है कि लोग बॉल्स खरीदते हैं, लेते हैं और फिर इन बॉल्स को वो खो देते हैं। तो यहाँ पे बॉल्स मतलब हमारी सांसारिक चीज़ें हैं और जिनको हम खरीदते हैं और बाद में ये हमसे खो जाती हैं। इन अदर वर्ड्स द बॉय विल कीप लूजिंग थिंग्स एंड वुड बाय अनदर वन टू रिप्लेस द लॉस्ट थिंग। दूसरे शब्दों में कहें कि लड़का बॉल अकेले की बात नहीं है, अन्य चीज़ों को भी जीवन में खरीदेगा और खो जाने पर रिप्लेस भी करेगा, उनके स्थान पर दूसरी चीज़ें भी खरीदेगा। ये सांसारिक जीवन है। बट ही वुड नेवर बी एबल टू बाय बैक दैट लॉस्ट थिंग एंड द मेमोरीज एसोसिएटेड विथ इट। पर लड़का कभी भी उस खोई हुई चीज़ को पुनः नहीं खरीद पाएगा और ना ही उससे जुड़ी यादों को वो प्राप्त कर पाएगा। मनी इज एक्सटर्नल एज इट कैन नॉट बाय मेमोरीज नॉर कैन इट रिप्लेस द लॉस्ट थिंग। मनी एक बाहरी चीज़ है, ये एक आपको रास्ता उपलब्ध कराती है कि लॉस्ट की गुमी हुई चीज़ को अपन रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन वह गुमी हुई चीज़ स्वयं से प्राप्त नहीं हो सकती, ना उस चीज़ को हम खरीद सकते और ना ही उससे जुड़ी हुई यादों को प्राप्त कर सकते हैं। पहुंचते हैं स्टैंजा नंबर 4 पे। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, हिज एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. He is learning, वह सीख रहा है। Well behind his desperate eyes, अच्छी तरीके से सीख रहा है अपनी उदास, होपलेस, डेस्परेट यानी होपलेस, आशाहीन निगाहों से, आँखों को, आँखें हैं खुली हुई हैं, सीख भी रहा है लेकिन उन आँखों में निराशा है, होपलेस है। दिस एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, ये जो समझ, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस और व्हाट इट मीन्स टू लॉस समथिंग, कि कोई चीज़ गुमने का क्या अर्थ है, ये चीज़ भी बच्चा सीख रहा है खुली आँखों से, उदास आँखों से। हाउ टू स्टैंड अप, नोइंग दैट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और ये जानते हुए कि हर एक व्यक्ति को एक दिन ये सीखना है। कुछ लोग जल्दी सीख जाते हैं, एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और कुछ लोगों को ये चीज़ बहुत दिनों बाद समझ में आती है कि गुमने का, खोने का क्या अर्थ है। हाउ टू स्टैंड अप, और दूसरी बात ये कि जब कोई चीज़ खो जाती है, उसको रिप्लेस नहीं कर पाते हैं, उसकी यादें हमसे जुड़ी रहती हैं, ऐसी स्थिति में भी हम किस तरह से अपने आप को बनाए रखें, ये भी बच्चा उस बॉल के खोने से सीख रहा है। Let's have explanation. In these lines, the poet says that from the loss of the ball, the boy is learning the meaning of loss. इन पंक्तियों में पोएट कहता है कि बॉल के खोने से लड़का सीख रहा है कि खोने का क्या अर्थ है, कोई चीज़ गुमने का क्या अर्थ है। He is also learning how to stand up from the loss. वो ये भी सीख रहा है कि किस तरह से उस लॉस को, जो नुकसान हुआ है, उससे कैसे उबरा जाए। हाउ टू स्टैंड अप, यानी अब लॉस जो हो गया सो हो गया, पर अब जीवन में कैसे आगे बढ़ा जाए, पुनः कैसे खड़ा हुआ जाए, ये अब वो सीख रहा है। द पोएट सेज दैट
knowing that every man has to stand up after such losses. The boy too will learn how to stand up and leave the losses behind. पोएट कहता है कि knowing that every man has to stand up after such losses, कि ये जानते हुए कि इस तरीके के नुकसान के बाद भी हर व्यक्ति को खड़ा होना पड़ता है, नुकसान से उबरना पड़ता है. द बॉय टू विल लर्न हाउ टू स्टैंड अप. लड़का भी, ये TOO मतलब भी, लड़का भी सीख जाएगा कि कैसे खड़ा रहा जाता है, कैसे उस दुख से उबरा जाता है. एंड लीव द लॉसेस बिहाइंड, और फिर वो नुकसान को अपने पीछे छोड़ देता है. He would have understand the true meaning and nature of loss. वो अब ये he would have understands, वो समझ चुका होगा कि खोने का क्या अर्थ है और खोने की क्या प्रकृति है. चीज़ें घूमती हैं, घूमने के बाद कैसे वापस आती हैं, कैसे दुख से उबरते हैं, ये सारी चीज़ें अब वो उस बॉल के खोने से सीख रहा है. Now we have central idea of the poem, the ball poem. The poet John Berryman in this poem describes the grief of a boy over the loss of his ball. जॉन बेरीमैन जो इस पोएम के पोएट हैं, इस पोएम में एक लड़के के दुख का वर्णन करते हैं जिसने अपनी बॉल खो दी है. बॉल यानी गेंद. With that loss he senses his first responsibility in a materialistic world. बॉल के खोने से जो वह महसूस करता है, उस समय वह अपनी पहली बार जिम्मेदारी समझता है कि इस भौतिक संसार में उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, जैसे कि बॉल. The poet suggests that the people whom we love and our material possessions will not be with us forever. पोइट यहाँ हमें सजेस्ट करता है, अपनी ओर से ये बताता है कि वो लोग जिन्हें हम प्यार करते हैं या जो हमारी भौतिक संसाधन है, जो हमारे अधिकार में हैं, विल नॉट बी विद अस फॉर एवर. ये भौतिक संसाधन हमारे साथ हमेशा नहीं रहेंगे, ना ही वो लोग हमेशा रहेंगे साथ में जिन्हें हम प्यार करते हैं. वन हैज़ टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लॉस. हर एक को, वन हैज़ टू यानी यहाँ पे वन मतलब प्रत्येक, हर एक को ये समझना ही होगा कि खोने की क्या प्रकृति है. कोई भी चीज़ खो जाती है तो उसका प्रकृति नेचर हमें कैसे समझाती है. एंड लर्न टू कोप अप विद द लॉस. और ये भी सीखना होगा, लर्न यानी सीखना, कि कैसे हम उस नुकसान से कोप अप करें. कोप अप करें यानी एडजस्ट करें. द चाइल्ड हैज़ टू लर्न दैट लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ एंड स्टिल लाइफ गोज़ ऑन. पोइट हमको बताता है कि बच्चे को सीखना ही पड़ेगा कि रोज़मर्रा के जीवन में कोई चीज़ खो जाना ये जीवन का एक हिस्सा है. इट्स अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ एंड स्टिल लाइफ गोज़ ऑन. कोई चीज़ खो जाती है जो रोज़ के जीवन में हम जीवन जी रहे हैं उसमें, तो भी जीवन नहीं रुकता है, लाइफ आगे बढ़ती ही रहती है. और इस खोने और पाने, कोई चीज़ खो जाना, उसकी जगह नई चीज़ रिप्लेस कर लेते हैं, उससे जीवन रुकता नहीं है, जीवन आगे ही बढ़ता रहता है. और इस चीज़ को हम जितनी जल्दी समझ जाते हैं और स्वीकार कर लेते हैं, जीवन उतना सरल हो जाता है. यहाँ पे बॉल मतलब व्यक्ति की भौतिक संसाधन मान सकते हैं जिसे सिंबलाइज किया है पोएट ने, या फिर बॉल मतलब हमारे नियर एंड डियर वंस हैं जिनके खोने का गम हमें हमेशा रहता है लेकिन उनकी क्षतिपूर्ति नहीं होती है. तो यहाँ हमने पोएम पढ़ी द बॉल पोएम रिटन बाय जॉन बेरीमैन. तो आप पोएम को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा. थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे.